स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 199, श्लोक क्रमांक 33 और नाम क्रमांक 183। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतांगतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम तत्सद। श्री भूदेवी और श्रीदेवी के इन दोनों के भगवान आश्रय स्थान है। अतः पहले महीभर्ता नाम से भूदेवी का वर्णन करने के अनंतर अब श्रीनिवास नाम का वर्णन करते हैं। श्रीदेवी ने ही भगवान को विहार करने के लिए भूदेवी का रूप धारण किया है। श्रीनिवास का अर्थ है अपने वक्षस्थल में श्री जी को निवास देने वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं यस्य वक्षसि अनपायिनी श्रीर्वसति सह श्रीनिवासः। जिनके वक्षस्थल में कभी भी नष्ट न होने वाली श्री निवास करती है वे भगवान श्रीनिवास है। भगवान इतने सुंदर है कि चंचल लक्ष्मी देवी भी उनके पास स्थिर हो गई है। हे असो लक्ष्मी स्थिरावली मुकुंदी जैसी। मावली लिखते हैं जो श्रीदेवी जी के पीछे दौड़ते हैं ना वह उनसे आगे भागती है और जो भगवान के पीछे दौड़ते हैं लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ती है। संस्कृत में धन को द्रव्य कहते हैं और द्रव्य का अर्थ है बहना। पानी जब बहता है ना तभी वह निर्मल रहता है और वह यदि रुक जाए तो निश्चित ही उसमें बदबू आने लगती है। इसलिए बहता पानी पानी बहे और लक्ष्मी बहती रहे तो इसमें ही उनका सौंदर्य छिपा हुआ है। गोकुल में भगवान आए तो उसके पीछे लक्ष्मी जी भी दौड़कर चली आई। सुखदेव बाबा जी ने लिखा है रमा क्रीडम अभुन्द्रप। हे परीक्षित
बाबा के गोकुल में लक्ष्मी देवी मानो नृत्य कर रही हो। इतना ही नहीं, अपितु नामदेव महाराज ने तो यहां तक लिखा, घरोघरी अवघे झाले ब्रह्मज्ञानो केलिया वाचून जप तपे, घरोघरी झाला लक्ष्मीचा वास, दैन्य दारिद्र्यास त्रास आला। नंद बाबा का गांव तो महाराज लक्ष्मी देवी से छा गया। लक्ष्मी नारायण साथ साथ में ही रहते हैं। नारायणी नारायण का ख्याल रखती है कि कहीं उनकी सेवा में त्रुटि न रहे। वह मां सेवा प्रिय है और भगवान को भी अपने भक्तों की सेवा करना अच्छा ही लगता है, इसलिए वे अर्जुन की सेवा करते हैं। गोपी जनों ने भी भगवान कृष्ण को ऐसा ही कहा है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। 10:31-1। हे प्रभु, तुम्हारा ब्रज में जन्म होने के कारण लक्ष्मी वैकुंठ का त्याग कर यहां पर सेवा कर रही है और हम आपको ढूंढते हुए वन में भटक रही है। भगवान के अब तक अनेक भक्त हुए हैं और उन सबकी उसने बड़े ही प्रेम से सेवा की है। हमारे पुराणों में उन भक्तों की एक यादी ही इस प्रकार आई है। आइए सुनते हैं। भक्तों का नाम श्रवण करने से अपना हृदय पवित्र होता है। आइए। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। वाल्मीकः सनकः सनंदन तरुर् व्यासो वसिष्ठो भृगुः जाबालिर्जमदग्निकच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमः मान्धाता ऋतुपर्णवैन्यसगरा धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्मसुतो ययाति नहुषौ कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सब नारायण के महान एवं परम भगवत भक्त हुए हैं। इनकी भगवान ने प्रारंभ में परीक्षा भी बहुत ली और उनको इतना दिया कि इनका नाम इतिहास में अजर अमर बना दिया। श्रीदेवी और भूदेवी पर जितना भी यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि वैभव दिखाई देता है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह सब मेरे नारायण का ही है। नारायण नहीं अलंकार धारण करते, अपितु वे श्रीदेवी और भूदेवी जी को अलंकृत करते हैं। भगवान को ये दोनों भी बहुत ही प्रिय है, अतः इनका अनादर न करें, इनको अधर्म का स्पर्श न होने दे, नहीं तो भूदेवी माटी में मिला देगी और लक्ष्मी देवी हाथों में कटोरा पकड़वा देंगे। माटी कहे कुम्हार सू, तू क्यों रोंदे मोए, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय। ये दोनों हमारे पास नारायण की सेवा के लिए आई है मेरे भाई, हमारे भोग के लिए नहीं।
शास्त्रों में 3 प्रकार का धन कहा गया है, शुक्ल धन, शबल धन, कृष्ण धन। धनम तु त्रिविधम ज्ञेयम शुक्लम शबलमेव च कृष्णश्च तस्य विज्ञेयो विभागः सप्तधा पृथक। शुक्ल धन उसे कहते हैं उचित मार्ग से आया हुआ धन, जैसे वंश परंपरा से प्राप्त हुआ धन, कष्ट से कमाया हुआ धन, अथवा भार्या के साथ प्राप्त हुआ सहज धन। सहज कह रहा हूं, मांगने पर नहीं, लड़की के पिताजी को दुख देकर के नहीं, सहज धन प्राप्त हुआ उसको शुक्ल धन कहते हैं। शबल धन वह गलत मार्ग से प्राप्त हुआ धन, जैसे काला धन, अविक्रिय वस्तु को बेचकर प्राप्त हुआ धन, उपकार के मोह बदले के रूप में लिया हुआ धन, उसको शबल धन कहते हैं। और कृष्ण धन वह है दूत क्रीड़ा से प्राप्त हुआ धन, चोरी करके मिला प्राप्त किया हुआ धन, छल कपट करके दूसरों से छीना हुआ धन, दूसरों की हत्या करके उससे प्राप्त किया हुआ धन, भेड़ बकरों को काट करके उससे प्राप्त किया धन, खंडनी के द्वारा प्राप्त किया धन, अधर्म से प्राप्त किया हुआ जो धन है ना, उसे कृष्ण धन कहते हैं। इनमें केवल शुक्ल धन ही श्रेष्ठ है। संसार में जो भी धनवान है उनको इतना मात्र सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जर, जोरू और जमीन ये तीनों जकार तारते भी है और मनुष्य को मारते भी है, अतः इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। परमात्मा को इतना ही कहो कि हे प्रभु साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर में कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो साधु न भूखा जाए। कबीर जी ऐसा कहते हैं, जरूरत से अधिक मांगो ही मत परमात्मा को। ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब है भाई? जिंदगी की आधी उम्र तक लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने में शरीर को खराब कर देते हैं, रुग्ण कर देते हैं, और फिर आधी उम्र तक उसी पैसों को शरीर को ठीक करने में लगाते हैं। आधी उम्र पैसा कमाया, फिर रुग्ण हो गए, फिर शेष जो आधी उम्र है वो कमाया हुआ पैसा जो है ना वो रोगों को लगा दिया और रोगों में पैसा खर्च हो गया और अंत में क्या हुआ? फिर ना शरीर बचा और ना ही पैसा बचा। इस प्रकार की जिंदगी मत जियो। तुम्हें यदि अपने जीवन में सुखी रहना हो तो यह सूत्र ध्यान में रखना, तुम जो भी कमाते हो ना उससे कम खर्च करते हो। तो ध्यान रखना, जितना भी तुम कमाते हो उसमें से खर्च कम किया करोगे तो निश्चित जान लो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है। फिर तुम जिसको भी स्पर्श करोगे वह सोना हो जाएगा। इसलिए जितना कमाते हो ना उतना खर्च मत करना, नहीं तो कमाई है 1 रुपया, खर्चा करते हो 1.5 रुपया, कहां से शांति आएगी? कहां से तुम सुखी हो जाओगे? 1 रुपया कमाते हो तो 75 पैसे ही खर्च कर लो, 25 पैसे बचा लो। देखो अब लक्ष्मी पर्व अर्थात दीपावली पर्व चल रहा है ना,
अतः लक्ष्मी जी का सदुपयोग करो। कल तो लक्ष्मी पूजन है। जो लक्ष्मी जी का उपयोग श्री लक्ष्मी नारायण के कार्य के लिए करता है ना, लक्ष्मी वल्लभ उनके ऊपर सदैव कृपा करते रहते हैं। अब लक्ष्मी पूजन पर्व जो है महाराज, समूचा भारतवर्ष इस पर्व को बड़े ही आनंद महोत्सव के साथ मनाता है। इस लक्ष्मी पूजन पर्व के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और यह लक्ष्मी पूजन पर्व आप सभी के लिए आनंद मंगलमय हो। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज आशीर्वाद देते हैं, मी अविवेकाची काजळी फेडुनी विवेक दीप उजळी, ते योगिया पाहे दिवाळी निरंतर, स्वसुखे विश्व कोंदे धर्मची जगी नांदे, भक्ता निघती दोंदे सात्विकाची। भगवान कहते हैं, मैं अविवेक रूपी काजल नष्ट करता हूं, जिससे विवेक का दीपक चमक उठता है और उसकी लौ योगी जनों को निरंतर जगमगाती दीपावली सी लगती है। उस समय इस अध्यात्म ज्ञान रूपी दीपावली से सब विश्व सत सुख से भर जाता है। संसार में सर्वत्र धर्म की वृद्धि होती है और भक्तजन सत्व गुणों से भर जाते हैं। इस दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर हमारे ज्ञानेश्वर मावली का ये शुभ आशीर्वाद सबको ही प्राप्त होवे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश न्यूज यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरिओम। कृपया वीडियो के नीचे दिखने वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करके घंटी का बटन दबाएं, ताकि जब भी प्रवचन अपलोड हो वो आपके मोबाइल में तुरंत दिख जाए।